हाँ भैया कर रहे, भैया को मैं थैंक यू बोलता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके पास में अच्छे अच्छे फोन है, प्लीज वीडियो बनाइए और फेसबुक पर अपलोड कीजिए। आप लोग ऐसा अपलोड करेंगे उससे बहुत ज्यादा समर्थन मिलेगा हमें। जो लोग सोए हुए हैं वो भी जागेंगे। आज एक और भाई आए, उनके पास में बड़ा वाला माइक, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। कल मेरे साथ में एक घटना घटित हुई, हालांकि मैं पहले से जानता हूँ कि यहाँ पर गुलामी चल रही है, लेकिन मेरे साथ में एक घटना घटित हुई और उससे मुझे पता चला कि हमारे दिल्ली को इतनी अनसेफ सिटी क्यों कहा जाता है। अभी मैं वो आपको बताना चाहूंगा, उसमें जरा ध्यान दीजिएगा। मैं मेट्रो के अंदर ट्रेवल करता हूँ, तो मैं मेट्रो के अंदर जा रहा था, तो जब राजीव चौक से मैंने एक ट्रेन को स्विच किया, मैंने दूसरी ट्रेन को पकड़ा, मैं ट्रेन के अंदर एंटर हुआ, तो AK-47 लेके एक CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जवान बैठा हुआ सीट के ऊपर। तो मैंने कहा कि भैया आपकी ड्यूटी ट्रेन के अंदर गर्म करने की होती है, ये पैसेंजर सीट है, आप क्यों बैठे हो उसके ऊपर? उस बंदे ने मुझसे कहा तू कौन होता है पूछने वाला? मैंने कहा भारत का नागरिक होता हूँ, टैक्स देता हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या पैसेंजर सीट के ऊपर क्या रहते हैं? वैसे तो मेरे पैसेंजर बनी है ना, हमने टैक्स दिया सबने। जब उसने मुझसे बदतमीजी की बात करी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कहा कि भैया आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तो मेट्रो में खड़े थे तो सब आपस में बात करते, तो सबने आपस में बात करनी बंद कर दी और सब हमारी तरफ से देखना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर तेरे को कंप्लेन करनी तो कंप्लेन कर जा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कंप्लेन करना हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है शिकायत करना। मैंने कहा आप प्लीज अपनी ID मुझे दे दो, ID मुझे बताओगे, मैं लिखूंगा कि आपके बारे में, तब तो कंप्लेन करूंगा। ऐसे में कैसे कंप्लेन कर पाऊंगा? वो कहना तेरे को ID चाहिए, चल देता हूँ तेरे को ID, चल। मैंने कहा कोने में ले जाके क्या थप्पड़ मारने? चल का क्या मतलब है, यहाँ पे चल सबके सामने खत्म करो। तो हमने कहा कंप्लेन कर सकते हैं, मैं क्या मैं करने के लिए तैयार हूँ, लाओ अपनी ID दिखाओ। एक और आ गया कब तक जैसे वाला, वो कुछ समझ आता हूँ, बात को संभालने की कोशिश करी। उन्होंने कहा सर क्या बात होगी? मैंने कहा कह रहे हैं कि कंप्लेन करता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि भैया अपनी ID दिखा दो, तो ID दिखाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे कोई बात नहीं भैया, हो जाता है हो जाता है। फिर वो जो बंदा था जिससे मैं बात कर रहा था वो कहने लगा 12 घंटे की ड्यूटी करके आ रहा हूँ। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें भी मैंने उसको बोला कि 12 घंटे का ड्यूटी करके आ रहे हो तो किसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, तनख्वाह ले रहे हो उस बात की। हम जब अपने गली मोहल्लों में उनसे देते ना 50-50, 100 रुपए देते तो तमगा लेता है, रात को डंडा मारने का काम है उसका। तो ये नहीं बोलता था कि रात को डंडा मारता हूँ मैं, नहीं भैया आप पैसे लेते हो उस चीज के। वो जो सरकारी कर्मचारी है पैसे लेते हैं अपनी तनख्वाह के। अगर 100 महीने की सैलरी मिलेगी तो हमारे रात की हिफाजत नहीं करेंगे, क्या हम इसी बात कर लेते हैं? मैंने कहा भैया आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल सकते भाई 12 घंटे की ड्यूटी करके आ रहे हो आप, तो आप हमारे पैसेंजर की सीट के ऊपर बैठे थे। हर बंदा ड्यूटी करके आ रहा है, मुझे ज्यादा ड्यूटी करनी है, उसमें क्या है? फिर उस बंदे ने लास्ट सेंटिमेंटल बोला जो हमेशा बोलते हैं, अरे हम तो फौज में हैं, अगर मर जाएंगे तो यहाँ पर हमारी मार होगी। मैंने कहा भैया पहली बात तो ये है कि CISF का कोई भी बंदा दिल्ली मेट्रो में इसके द्वारा तो मारा नहीं गया है, कि दिल्ली मेट्रो की सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं तो मारे गए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसमें गौर करने वाली बात ये है कि भैया आप अगर मारे जाते हो तो भैया पूरी श्रद्धांजलि मिलती है, सब टुकड़ी जाती है, और अगर मैं मेट्रो के पानी को रोड पे मारा जाऊँ तो मुझे तो कोई उठाने के लिए भी नहीं आएगा। क्या चले तो एक बात है, इसमें जो मेन ध्यान देने वाली बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि इस पूरी जो घटनाक्रम हुआ है उसका केंद्र बिंदु क्या था? पूरी मेट्रो में से एक भी बंदे ने ये नहीं बोला कि भैया क्या गलत है और क्या सही है। जब कन्वर्सेशन खत्म हो गया और वो बंदा फाइनली खड़ा हो गया, खड़ा ही होना था, मैं तो सही था, मैं सीट पे बैठा, तो फिर जरूर बंदा ने बोला कि सर आप 1000% सही हो, ये बात तो फिर बोली। लेकिन जिस समय और था उस समय किसी ने नहीं बोला, तो मुझे लगा कि शायद सामने ही केस में भी यही हुआ होगा। ये हमारी दिल्ली है, अगर आप में से किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए ना तो बाकी सब लोग मुंह में दही जमा के खड़े हो जाते हैं। पूरी मेट्रो में कितनी भीड़ रहती है आपको भी पता है, हम सबको पता है। और उस समय मेट्रो ऐसी थी कि जैसे मेट्रो बिल्कुल खाली है। पूरी मेट्रो में से किसी ने क्यों नहीं बोला, क्यों कि भाई एक बार क्यों बोलते तो सपोर्ट मिले। अपने अधिकारों के लिए कोई बंदा लड़ रहा है, अरे अगर हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो यार गवर्नमेंट से सिस्टम से क्या लड़ने की बात कर रहे हैं? अगर कोई किसी को हिंदू बोल दे, मुसलमान बोल दे, बिहारी बोल दे, क्षेत्र आ जाए, उस पर आ जाए, तो हम सब आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ पड़ते हैं। परसों की घटना है मेट्रो की,
जब एंट्री होते राज्यों पे धक्के लग जाते, धक्का लग जाए, कहा भाई धक्का क्यों मार रहा है? तो उसने कहा कि भाई तुम नया आएगा दिल्ली के अंदर, तुझे पता नहीं मेट्रो के अंदर धक्के लगते हैं? तो उसने उसे बोल दिया, लोग बिहारी धक्के मारते हैं। अब आधी ट्रेन भाई साहब खिलाफ, कहना मेरी बिहारी। क्षेत्रवाद से आगे तो आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना शुरू कर दिया, और जब बात आ गई अपने मौलिक अधिकारों की तो मुंह में दही दबा के खड़े हो गए और फिर कहते हैं कि सरकार हमारे ऊपर राज कर रही है। अरे अगर हम लोग बोलना नहीं सीखेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं सीखेंगे तो राज करेंगे वो लोग? वो जानते ही इस बात को कि लोग बोलते हैं अपने अधिकारों के लिए। हम लोग कहीं से भी जाते हैं, इतने सारे सरकारी सिस्टम मिलते हैं, इतने सारे अधिकारी मिलते हैं, पुलिस वाले मिलते हैं, ये मिलते हैं, सबसे कन्नी काट के निकलते हैं बच्चे। चल अपने अधिकारों के लिए हमें बोलना नहीं है, लड़ना नहीं है, बात नहीं करनी है। और जब घर पे जाते हैं तो हमें एक सदस्य ऐसा मिलता है जो हमारी सुनने के लिए तैयार होता है, वो हमारी वाइफ, बीवी, बच्चे। उनके ऊपर पूरी बढ़ा, उनके सामने जाते ही ऐसे हो जाते हैं कि नहीं भैया मैं महाराजा हूं, तुम मेरी प्रजा हो। एक बंदा राजा और एक बंदा प्रजा, उसको वहां पे टॉर्चर करना शुरू, वहां पे अधिकार नहीं रहता। मैं कहता हूं ये कैसा किस तरह का है आपका न्याय? कम से कम अपने अधिकारों के लिए तो लड़ना शुरू करो। अगर आप दिन में करीब 2 बजे के आसपास की बात की, 1:30 बजे की घटना है, 1:30 बजे अगर आप धूप निकल रही हो ऊपर से, उस टाइम पर साथ नहीं दे रहे हो तो रात को काम नहीं का फिर कौन साथ देता? हम क्यों नहीं समझते हैं इस बात को? ये हमें और आपको सोचना होगा। आप खुद सोचिए, मैं तो सबको कहता हूँ यार आज कम से कम आके यहाँ पे बोलना पड़ेगा। भले चाहे आपका नाम बताओ, सबसे पहली तो प्रॉब्लम ये कि हम लोग बोलना ही भूल गए। आपस में बात कर सकते हैं मूवी की, प्रमोशन की, तरक्की की, और देश की तरक्की और समाज की तरक्की के बारे में कोई बात नहीं करता, करना ही नहीं चाहता कोई बात। अरे भैया बात करने में ही बात बनती है, अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना सीखना होगा। क्या चलो तो एक घटना है जिससे रिलेट करता हूँ मैं दामी के साथ में कि भैया उस दिन ये हुआ है, आपके साथ में भी कुछ भी हो सकता है। दिल्ली में जंगल राज है, कोई किसी के लिए नहीं बोलता, इस चीज को चेंज होने में टाइम लगेगा। बहरहाल अब जो इस केस से रिलेटेड है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिंधे का बयान आया है, देश के ऊपर उन्होंने थू करवाई है बहुत ज्यादा। अब कांग्रेस का दोगला चरित्र भी नजर आ रहा है। आधे नेता कह रहे हैं कि भैया ये उनका विचार है, धन से उससे नहीं होता। आधे नेता कह रहे हैं कि उनको उनके मंत्रियों ने, जो उनके वो हैं अफसर हैं, कि उन्होंने तथ्य दिए, तथ्य आधारित है। अगर उनके अफसरों ने उनको दिए तो भाई तुम्हें कैसे पता है? तुम उनके सगे वाले थोड़े ना हो। विदेश मंत्री को क्या पता कि भाई गृह मंत्री को कौन क्या दे रहा है? देश की धुंधू करवा दी उन्होंने। आप भी सुन लीजिए सर, देश की धुंधू करवा रखी है गृह मंत्री ने। आप लोगों के बलिदान की बात लगा दी उन्होंने। ये भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई बंदा अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिसको भी लगता है ना कि यहाँ पे कुछ उसको डांटा जा सकता है, वही भाग लेता है, डंडा उठा के भाग लेता है। और अगर इनको आदेश हो जाए कि हम लोगों के ऊपर डंडा चलाना है ना, तो अभी चलाने के लिए तैयार है, क्योंकि इनको ये पता है कि उस टाइम पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने अधिकारों के लिए, नहीं तो आजादी नहीं मिलेगी ऐसे में। इन लोगों ने हमें गुलाम बना के रखा हुआ है। ये सड़क हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप की। ये सड़क हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप की। ये दिल्ली हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप की।